श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंद बाबा के यहाँ तो नंदोत्सव चल ही रहा है, लेकिन जरा मथुरा नगरी की तरफ आंख उठा करके चिंतन करके तो देख लें कि मथुरा में क्या हो रहा है। तो देखो, मथुरा की तरफ जब चिंतन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो देखा कि कंस को खबर लग गई है कि देवकी का अष्टम गर्भ इसी ब्रज में जन्म ले लिया है और वो सुरक्षित है, और धीरे धीरे एक एक दिन करके वो मेरा काल बन करके बड़ा हो रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, और आपातकालीन सभा में बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े विकराल दुष्ट आए, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े सेनापति, मंत्री, संतरी। कंस तो भाई सबका राजा है ही, तो कंस के पास जो भी बल था कंस ने सब लगा दिया। बड़े बड़े राक्षस आए, कंस ने वार्तालाप किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ब्रज में हमारे काल ने जन्म ले लिया है, अब उस काल को मारना है, समाप्त करना है, तो कौन करेगा इस कार्य को? कंस विचार विमर्श कर रहा है। तो कई राक्षसों ने कहा, अरे महाराज जी, कौन सी बड़ी बात है, जा कार्य तुम्हारे हम कर देंगे और ऐसे ही कर देंगे। तो कंस ने कहा, तू ज्यादा मत बोले, चुप है जा, पहले दूसरे से बात तो कर ले। ऐसे कर देंगे, ऐसे बोल लो जैसे चुटकियों में काम कर देता है, जबकि तो जुनाए पतो ने कि शीशा में जाए के अपने मोह तो देखा। वो ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं कितने सूधे साधे होते हैं, कितने भोले भाले होते हैं। तेरे जैसे राक्षस को, दुष्ट को देख करके तो 1 किलोमीटर दूर से ही घन के दरवाजे बंद है जाएंगे, तारे लग जाएंगे। और इतना बड़ा ब्रज है, तो इतने बड़े ब्रज में न जाने कितने बालक रोज जन्म ले रहे। तो जिस दिन देवकी के अष्टम गर्भ ने, माने हमारे काल ने जन्म लिया है, उस दिन न जाने कितने शिशुओं ने, कितने बालकों ने जन्म लिया होगा। तो भैया पता कैसे लगेगी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते। तो बेचारा चुपचाप ठाड़ा हो गया। और भी कईयों ने कहा, लेकिन कंस को किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि इनमें से हमारा कोई काम कर पाएगा। इतनी देर में आ गई बहन जी, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापाय यदप्य साधुई लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमः। ये बहन जी कौन है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, माने बकासुर की भगनी, बकासुर की बहन पूतना राक्षसी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्यारिन, बालकों को मार देने वाली, खा जाने वाली, उठा करके ले जाने वाली, बालकों का वध कर देने वाली, हत्या कर देने वाली पूतना बड़ी दुष्टा है, बड़ी राक्षसी है, निशाचरनी है। कंस से कहने लगी, महाराज बुरो नहीं माने तो एक बात कहें आपसे। बोले हाँ कहो। तो कंस से कहने लगी कि देखो, संसार में जब ये पुरुष वर्ग
किसी काम को करने में फेल हो जाता है ना, जब पुरुषों से आदमियों से कोई काम नहीं बनता है ना, तो ऐसी जगह पर माताएं ही काम बनाती हैं। जा बात को विशेष ध्यान राखियो तुम। अगर कहीं किसी पांडाल में घुसना है, कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, 2-4 गेट पे खड़े हुए हैं, कोई आदमी जाए तो आदमी ऐसे लौटा दे, तुमको पता नहीं है कितनी सुरक्षा चल रही है। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और कोई माता बहन चली जाए, भैया प्लीज, बस एक ही बार प्लीज करने की आवश्यकता है, इतनी देर में तो सबरे द्वार खोल दें तो जाओ। तो जो कार्य बड़े बड़े दुष्ट राक्षस नहीं कर सकते, वो कार्य तुम्हारा हम करेंगी। तो एक बार को तो कंस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पूतना ने कही महाराज विश्वास करो और तुम मुझे 1 घंटा को समय दो। तो 1 घंटा का समय ले करके पूतना और अपने कक्ष में अंदर गई, अपने भवन में बाने जाए करके और अपनो बैग निकालो अलमारी में थे। और वह बैग में तो आप सब लोग जानते ही हैं, वर्णन करने की आवश्यकता ना है कि काकाओ वहाँ में तो निकार करके और एक एक करके उसने अपने आप को सजाया और इतना सुंदर श्रृंगार किया कि पहले जो कारी सी लग रही थी, जिसको देख करके कंस ने कह दिया था कि है तो है ना कोई घर में घुसन देगो रहंदे तू, आज इतना सुंदर बन के गई, इतना सुंदर श्रृंगार करके गई पूतना। कंस के पास जैसे ही हाजिर हुई, महाराज प्रणाम करती हूं। तो कंस कह रहा आओ बहन जी विराजो। कंस भूल गया कि ये वही पूतना है जो अभी 1 घंटा पहले आई थी, क्योंकि पहली वाली पूतना तो बहुत कारी कलूटी सी थी और अब ये जो आई है ये तो भक्क भूरी सी लग रही है। पहली वाली पूतना के इतने इतने दांत निकल रहे थे और अब जो आई है वो दांत फांत सबरे वान भीतर करवा ले, आजकल तो हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसे डॉक्टर नहीं थे। तो पूतना ने पता क्या करी, वो हमारे ब्रज में एक रेती चलती है, वो मशीन के गढ़ सा पहनाए हुए वाली, तो इतनी छोटी रेती भी रखती थी, जब दांत ज्यादा बाहर आ जाते थे ना तो रेती ऐसे फेर लेती थी तो उससे लेवल में आ जाते। तो पूरा लेवल बना करके पूतना गई तो कंस भी भूल गया, कंस भी चकमा खा गया। अरे महाराज मुझे बहन जी कह रहे हो, मैं पूतना हूं, आपका कार्य करने के लिए आई हूं। अरे राम राम पूतना तू, अरे भगवान तूने तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, 84 गज का लहंगा पहना, फरिया ओढ़ी और इतना सुंदर रूप बनाया। छनन मनन करती हुई नंदरानी के नंद भवन में पूतना प्रवेश कर गई और अंदर जाकर के मैया से कहने लगी अरे मैया राम राम। मैया ने देखा कि कोई आई होएगी, अरे बहना राम राम आओ। तो मैया ने सुंदर स्वागत किया, सोफा पे बिठाया। अरे बहन तुम 2 मिनट बैठो, मैं अंदर अभी गई और अभी आई। तो देखो पूतना को मैया बिठा करके सोफा पे अंदर चाय पानी की व्यवस्था करने मैया चली गई, लेकिन पूतना को मिल गया मौका। जिस कार्य के लिए पूतना आई थी उसके लिए पूतना को मौका मिल गया। कौन से कार्य के लिए आई थी? भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। पूतना ने देखा कि मैया रसोई में गई और सामने जो पलना झूल रहा है जिसमें कन्हैया आनंद ले रहे हैं,
अब कहा दे रहे, अब तो जाऊंगी, बस इसको उठा के नेक अपना स्तनपान कराऊंगी, नेक दूध पिलाऊंगी, इतने से ही मर जाएगा। क्योंकि सारी सृष्टि जलने लगी, त्रिलोकी दग्ध होने लगी, तो सब ब्रह्मादि देवता, भगवान श्री हरि, सब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बाबा जा जहर तुम पी लो, क्योंकि जहर पीवेगी तो तुम्हारी आदत है। तो भोले बाबा ने वो जहर पिया तो सही, सारे संसार को बचाने के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन भोले बाबा ने वो हृदय में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के हृदय में श्री सीता राम जी के चरणार विंद विराजमान रहते हैं। बाबा ने सोचा कि नीचे जाएगा तो भगवान के चरणों को तकलीफ होगी, इसलिए नीचे नहीं जाने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। तो हमारे भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, जिसका नाम है श्री नीलकंठ महादेव बाबा। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो नीलकंठ महादेव बन गए। इसीलिए तो कहते हैं भैया नीलकंठ के दर्शन कर लो तो भोले बाबा के एक रूप के दर्शन हो जाते हैं साक्षात। पूतना पालने के पास गई और झप से लाला को उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगाया। पूतना ने सोचा कि ऐसा न होए कि मैं यहाँ दूध पिलाऊं और मैया तुरंत चाय ले करके निकल आवे और मैया पतो लग जाए। ऐसा करूं कि वाय कहाँ पतो पड़ रही है, मैं बाहर निकल के आराम से जाए कहूँ ले जाऊं, मैं तो आकाश में भी उड़ सकती हूँ। तो पूतना चुपचाप कन्हैया को लेने के लिए चली। अब जैसे ही पूतना कन्हैया के पालने के पास पहुंची तो हमारे कन्हैया ने, नंद के लाला ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, इतनी देर से तो कन्हैया खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आनंदित थे, लेकिन अब पूतना को देख करके कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली, क्या कारण है, इसे हमें भी समझाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए। पहला भाव तो ये है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं कि अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी है नमे भक्त प्रणश्यति। माने तुम जैसे भी हो, चाहे तुम सज्जन हो, चाहे तुम दुष्ट हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे भी हो बस वैसे ही भगवान की शरण में सीधे चले जाओ, और भगवान की शरण में सीधे चले जाओगे तो भगवान आपको देख करके न आंख बंद करेंगे, न दरवाजा बंद करेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान को किसी प्रकार का कोई बनावटीपन पसंद नहीं है। पूतना स्वभाव से तो राक्षसी है, दुष्टा है, निशाचरी है, लेकिन भगवान के पास गई है तो ब्रजवासिन बन के गई है, 84 गज का लहंगा फरिया पहन करके गई है, सुंदर श्रृंगार करके गई है। तो भगवान तो जानते हैं ना कि ये हमारे साथ छल कपट दंभ पाखंड कर रही है। भाई भगवान को कोई धोखा थोड़ा ही दे सकता है, चाहे पूतना हो या कंस हो।
तो भगवान ने सोचा कि इसको हम नहीं देखेंगे। भगवान का स्वभाव है, भगवान ऐसे जीव को कभी नहीं देखते जो भगवान के साथ में ही चालाकी करने का प्रयास करता है। भगवान के पास तुम जब भी जाओ तो सीधे चले जाओ, तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओ। भगवान को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब जानते हैं। तो एक तो ये भाव है, इसलिए भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। दूसरा और सुंदर भाव है कि भगवान अपने प्राणनाथ दीनानाथ भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, भाई हम जहाँ ब्रज में जो है ना माखन मिश्री खाएबे के ताई आए, मौज मस्ती करबे ताई आए। हम जहाँ ग्वाल बालों के साथ मैया के नंद बाबा के साथ खेलबे के ताई आए। हम यहाँ झैर फैर पीवे ना आए, विष पीने ना आए। अरे अबई हम कह देना के भाई अब जीव तो सोचो। अब भाई अबई हमारे मोहड़े में माखन मिश्री तो ने कहू गयो ना है, और जी पूतना आ गई हमारे पास कालकूट नाम का विष पिलाने के लिए। इसलिए हमारे बस की बात ना है, आप ही कोई व्यवस्था करो, हम तो बस आपके ही आश्रित हैं। तो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं आंख बंद करके। तो बाबा ने भी फिर देर नहीं लगाई, भोले बाबा चले आए और भोले बाबा ने आ करके लाला के कंठ में अपना सिंहासन जमाया, माने कन्हैया के कंठ में आकर के बैठ गए। पूतना लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई, स्तनपान कराया। लेकिन स्तनपान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों का ही पान करना शुरू कर दिया। अब तो पूतना बड़ी छटपटाए, बड़ी हाय हाय करे, बड़ी डकराए, बड़ी रोए, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, मैं मर रही हूं, लाला मोकू छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देख मौसी। तो पूतना ने कही, चौरे मैं तेरी मौसी कैसे है गई? तो बोले मौसी ऐसे है गई कि तू जब हमारे घर में आई तो तेने हमारी मैया ते बहन कही, अरे बहन राम राम। तो मैया ने तोते पूछी कि बहन मैंने पहचानी नहीं। अरे दारी की ले कल्ले बात तैन में पहचानी नाऊ। अरे राम राम, तेरी चाची की, काकी की, मामी की, फूफी की, दादी की, चचिया सास की, सबते छोटी बारी छोरी हूं मैं। तो मैया ने सोची चलो होएगी कोई भाई नातेदारी, रिश्तेदारी में बहुत लंबी लंबी रिश्तेदारी होते ना, एक दूसरे से सारा संसार जुड़ा हुआ है, होएगी कोई बात नहीं। तो तैने हमारी मैया बहन बनाई, इसलिए तू हमारी है गई मौसी। और देख मौसी, हमारो ये स्वभाव है कि जल्दी तो हम काउए पकड़ते नहीं, और एक बार यदि हम काउए पकड़ ले या हमें कोई पकड़ ले तो फिर हम वह बिना पार लगाए छोड़ते नहीं। इसलिए देख मौसी, अब तो मन्नो पड़ेगा, अब तो हम जा भव सागर ते पार लगाए की छोड़ेंगे। तो भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान हुआ, पूतना आकाश से नीचे धड़ाम करके गिरी। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, चकनाचूर हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरी तो शरीर भी जंप खा गया, और जंप खाया तो हाथ टूट करके बड़ी दूर गिरा, जिसका नाम हो गया हाथरस। हाथरस सुनिए कि ना? पूतना के कान टूट करके जंप खाए करके गिरे तो हो गया कानपुर। पूतना को मूड टूट करके गिरा जाके तो वो जगह का नाम हो गया मुड़सान या मुड़ेसी। तो प्रेम से बोलो राधे। खैर
ये एक ब्रजवासियों का भाव है। लेकिन पूतना साधारण नहीं थी, पूतना बहुत लंबी चौड़ी थी। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े बाग बगीचा उसके नीचे आकर के धराशायी हो गए थे। मैया ने आकर के देखा तो लाला नहीं। अब तो मैया बेचारी बड़ी छटपटाई, बड़ी रोई, हाय हाय करे, अरे भैया नंद बाबा मार डालेंगे, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो जब मैया ज्यादा रुदन करने लगी तो अड़ोसी पड़ोसी ब्रजवासी ब्रजांगना सब निकल करके आए। अरे मैया कहाँ है गो। तो मैया ने सारी बात बताई। तो मैया के साथ में सारे ब्रजवासी ब्रजांगना यमुना जी के किनारे तक लाला को ढूंढते हुए गए। तो आगे चल करके देखते हैं कि एक बहुत लंबी चौड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और वाके पेट पर बैठ करके कन्हैया अभी भी स्तनपान कर रहे। ये चीज समझने वाली है। भाई पूतना तो मर गई, बहुत देर रह गई, घंटा भर हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब शरीर मिट्टी हो गया। लेकिन फिर भी भगवान अभी भी उसके पेट पर ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कोई किसी मां का अपना बालक उसके पेट पर बैठ करके उसका स्तनपान करे, उसको आनंद प्रदान करे। मैया लेटी हो और बालक पेट पे बैठा हो तो कितना आनंद आता है। अब उस आनंद को तो आप सब महसूस करती हैं, हम लोग तो केवल दूर से ही सोचते हैं। तो पूतना मर गई है लेकिन फिर भी भगवान ने उसका स्तन अपने श्री मुखारविंद में दे रखा है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना तो मर गई, अब तो कन्हैया को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, उनकी इसी दयालुता को देख करके तो मैं निर्विकार की अवस्था समाधि को छोड़ करके जंगल से दौड़ा चला आया था और आकर के फिर उनकी भक्ति की, उनका भजन किया। तब से श्याम सुंदर कन्हैया बांके बिहारी रमण बिहारी मेरे नैनों में ऐसे बसे हैं कि मुझे तब से इस जीवन का एक अलग ही आनंद आ रहा है। देखो हमें भी कन्हैया को कथा के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से अपने नैनों में, अपने तन में, अपने मन में, अपने धन में, अपनी आंखों में बसाना चाहिए। एक भी दिन ऐसा न गुजरे हमारा जिस दिन भगवान का भजन न हो, भगवान की याद न आए। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो भी हम नहीं छोड़ सकते, खाना पीना हम नहीं छोड़ सकते, अन्य संसार के बहुत सारे कार्य करते हैं हम, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे आजकल मोबाइल तो भगवान से भी बड़ा हो गया है। न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में। 2-4 घंटे यूज नहीं करो तो ऐसे लगता है कि आज विटामिन का डोज तो हमने लिया ही नहीं। हर घंटे देखते हैं बबली का मैसेज आया, क्या मैसेज है? अच्छा, जय श्री कृष्ण। वाह। फिर थोड़ी देर बाद टू करी, फिर देखने लग गए। तो बार बार दिन भर व्हाट्सएप देखने में निकल जाता है। कुकर सीटी मार रहा है और
ज्यादा सीटी हो गई हैं, जितनी लगनी चाहिए उससे भी ज्यादा लग गई हैं, जबकि सीटी की आवाज कितनी ज्यादा होती है सारे घर में, लेकिन फिर भी महारानी भूल गई। लगानी थी 4 और लग गई 6, और अभी ध्यान है कि अभी तो 2 ही आई हैं, 4 तो भूल गई काये में। उसमें ऐसी लीन हो जाती हैं कि आंखों में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी आंखों में मोबाइल और व्हाट्सएप ऐसा बस गया है कि पूछो मत। मोबाइल बुरा नहीं है, व्हाट्सएप बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज एक लिमिट में हो और समय के हिसाब से हो। कथा हो रही है, कथा में बैठे हैं तो कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फोन नहीं, बंद कर दो। 3 घंटे 4 घंटे एकदम चित्त लगा करके श्रवण करो तो बड़ा आनंद आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आइए हम भी अपने तन में, अपने मन में, अपने धन में, अपने नैनों में श्याम को समाने का, घुसाने का, बबराने का प्रयास करें। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, है ज्यादा मत बने तो बबराए दूंगा मैं। बबराने को मतलब जानते हैं तुम लोग? माने अभाल पकड़ के वह लट्ठा में बबराए दूंगा तो समझ लो तुम। तो ऐसे श्याम सुंदर सरकार हमारे अंदर बबरने चाहिए, घुसने चाहिए। इसलिए सखी कहती है कि एरी नैनन में श्याम समाए गो। बड़ा सुंदर ब्रज का रसिया है। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। हम नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। अरे आनंद लेते हुए, मस्ती से झूमते हुए, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, 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 बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे। मोह गैल गिरा रे भाई गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। मत गैल गिरा रे भाई गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। आनंद लेते हुए हरि बोल।
श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, ओ मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, ओ मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, ओ मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, वो तो तेरी जी नजर चलाए दो, वो है प्रेम को रोग लगाए दो। तेरी नैनन में